एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। आज प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद बतौर भारतीय क्या कुछ हासिल किया है, उस पर आप भी विचार कर रहे होंगे। आज क्या विश्व शक्ति के रूप में भारत केंद्र में है और उस भारत के रिश्तों को कैसे आगे लेकर जाना है, उसके केंद्र में क्या नरेंद्र मोदी हैं? क्योंकि भारत वैश्विक शक्तियों का केंद्र बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रूस देख रहा है, अमेरिका देख रहा है, चीन देख रहा है, यूरोपीय देश देख रहे हैं। अमेरिका रूस दोनों का मजबूत साथी इस वक्त अगर कोई देश है तो वो भारत है। वहीं दूसरी तरफ भारत रूस ने वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया है, यानी जिस तरह से एक समय बिग ब्रदर अमेरिका होता था, अब वो तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। सिर्फ अमेरिका ही सुपर पावर नहीं है। वहीं तीसरी बात, पश्चिम से पावर अब क्या एशिया की तरफ शिफ्ट हो गई है। ये क्यों कह रहे हैं? एक समय पे हम अमेरिका और यूरोप की बात करते थे, आज हम एशिया की बात करते हैं, क्योंकि भारत भी यहीं, रूस भी यहीं, चीन भी नहीं, यहीं पर है। ये 3 सुपर पावर्स हैं। वहीं इसी के साथ साथ अगर बात करूं दुनिया में रूस, चीन बनाम अमेरिका की, तो भारत ऐसा देश है जो दोनों गुट में प्रभावी है, इधर भी और उधर भी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या भारत केंद्र में है। और वहीं भारत किसी के दबाव में किसी के आगे झुकता नहीं है। मोदी के लिए हिंदुस्तान का फायदा क्या सर्वोपरि है, और इसीलिए वो रूस से तेल खरीदने के लिए यहां आते हैं, क्योंकि वो महंगाई पर एक अंकुश लगाना चाहते हैं। ये संदेश वो अमेरिका को भी देते हैं, लेकिन पुतिन के सामने बैठकर वो युद्ध पर भी अंकुश लगाने की बात करते हैं। आज इसी पर बात होगी। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल GD बख्शी, हमारे साथ रोबिंदर सचदेवा है, फॉर्मर डिप्लोमेट है, JK त्रिपाठी जी फॉर्मर डिप्लोमेट है, एक वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मंजू सेठ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है। मैं एक बार जरा सबसे पहले आपके पास आ रही हूं गुरु प्रकाश जी। बहुत से लोग भारत में बैठकर पूछ रहे हैं कि भारत ने आज क्या हासिल किया है। रूस के साथ एक मैत्री को निभाने प्रधानमंत्री यहां आए हैं, अमेरिका ने, चीन ने, सबने उस मुलाकात के ऊपर नजरें गड़ाए रखी, लेकिन भारतवासियों के लिए क्या हासिल है इस मुलाकात में? नहीं सुचारिता, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपके प्रारंभिक प्रबोधन को सुन रहा था, और ये आज एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि जो ग्लोबल पावर एक्सेस था, जो आपने कहा कि जो कभी यूरोप में रहा करता था ग्लोबल पावर एक्सेस, वो निश्चित रूप से ग्लोबल पावर एक्सेस आज एशिया में आ गया है। और उस ग्लोबल पावर एक्सेस का जो केंद्र बिंदु है वो भारत में है। आज से ठीक 125 साल पहले नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद गए थे और उन्होंने पूरे दुनिया में विश्व शांति का संदेश दिया था। और हम आज देख रहे हैं 2024 में श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के वडनगर के सामान्य परिवार में जन्म लिए व्यक्ति, आज विश्व शांति का संदेश लेकर के एक शक्तिशाली नेता के पास गए हैं। तो हमें पता है, भारत की बात हो, भारतवासियों की बात हो, भारत के हितों की बात हो, आज रशिया के साथ पेट्रोकेमिकल हो, डिफेंस हो, एनर्जी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अगले साल तक $30 बिलियन का ट्रेड भारत और रूस का होने वाला है। तो निश्चित रूप से मैं आपकी कही हर एक बात से सहमत हूं कि जो आने वाला वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा, उसमें भारत एक निर्णायक भूमिका अदा करने वाला है। और हमारे पास साक्ष्य हैं, हमने काम किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हो सुचारिता, G20 का सफलतम आयोजन हो, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित थी कि G20 का इतना सफलतम आयोजन होता है, और उसमें भारत ने राह दिखाया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 के प्रेस्टिजियस बॉडी में एक परमानेंट मेंबर की स्थिति मिलती है, तो भारत के नेतृत्व में मिलती है। ऑपरेशन हो कोविड में 200 से अधिक राष्ट्रों को वैक्सीन के सप्लाई करने की बात हो, मास्क के सप्लाई करने की बात हो, पैरासिटामोल को सप्लाई करने की बात हो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सप्लाई करने की बात हो, पूरे दुनिया में कहीं भी कोई क्राइसिस आती है, कोई इमरजेंसी का सिचुएशन होता है, तो पहला देश, पहला झंडा जो वहां पहुंचता है वो मेरे भारत का होता है। तो आने वाले वर्षों में जिस प्रकार एक विकसित भारत की हम नींव रखने वाले हैं, उसी प्रकार जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में भी हम लोगों ने कहा था कि विश्व मित्र, हम संपूर्ण विश्व के एक मित्र हैं, हम संपूर्ण विश्व को राह दिखा सकते हैं, हमारी संस्कृति है, हम सनातन हैं, हम सस्टेनेबल हैं, हम प्राकृतिक हैं, हम पर्यावरण और विकास को साथ लेकर के जाना चाहते हैं। गुरु प्रकाश जी के साथ मैं आप ही के सवाल से पूछूंगी, विश्व मित्र
आज भारत का जो कद है वो विश्व मित्र का कद है, लेकिन हम जानते हैं कि दुनिया इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध पर बटी हुई है। क्या एक समाधान भारत की तरफ से निकल सकता है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री का जो संदेश था पुतिन के सामने बैठकर, पुतिन एक बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, लेकिन अगर उनका ये स्टेटमेंट पुतिन के सामने था, क्योंकि ये भी अपने दर्शकों को बताऊं कि जो एक स्टेटमेंट्स आमने सामने होते हैं, बहुत हद तक जो दोनों तरफ की अधिकारी होते हैं वो उनको भी तैयार करते हैं। यानी राष्ट्रपति पुतिन को और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में जानकारी रही होगी कि भारत की तरफ से इस तरह का एक संदेश आएगा। अब मैं ये जानना चाह रही हूं, क्या पुतिन उस डायलॉग के लिए और उस समझौते के लिए तैयार हैं, और क्या भारत मध्यस्थता कर सकता है? ऐसा लग रहा है। जीडी बख्शी सर क्या हमारे साथ जुड़ गए हैं? मैं जीडी बख्शी सर के पास जाना चाहूंगी, अगर जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोबिंदर जी, अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें। जी, थैंक यू सुचित्रा जी। मेरे विचार से देखिए, इंडिया की नेचुरल पोजीशन तो बन रही है कि इंटरलॉक्यूटर का रोल हम प्ले कर सकते हैं। वेस्ट भी अंडरस्टैंड कर रहा है, अमेरिका भी अंडरस्टैंड कर रहा है और रशिया भी, और हो सकता है इस दौरे में जो प्राइम मिनिस्टर के हैं इसमें कुछ मैसेज भी एक्सचेंज हो रहे हों। शायद पुतिन कोई मैसेज दे वेस्ट के लिए, इंडिया को, कि आप कन्वे कर दीजिए, या वेस्ट ने कोई मैसेज इंडिया को दे रखा हो कि आप ये पुतिन के लिए कन्वे कर दीजिए, तो वो चल रहा होगा। परंतु एट अ सर्टेन लेवल आई थिंक इंडिया मध्यस्थता में रोल अभी अपना तभी लाएगा जब हमें लगेगा कि दोनों पक्ष तैयार हैं जेन्युइनली, राइट। हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल तभी खर्च करेंगे जब हमें क्लियर कट रास्ता दिखेगा कि भाई दोनों पार्टीज प्रतिबद्ध हैं, कन्विंस्ड है कि इन्हें ये वॉर रोकनी है और कोई सोल्यूशन चाहिए। उस पॉइंट पे आकर के इंडिया डेफिनेटली एक रोल प्ले कर सकता है, वन। बट गोइंग बैक, देखिए ये आज जो सबसे अहम चीज है इस दौरे की, मैं कहूंगा प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा अपनी थर्ड टर्म में, ये इंडिकेट करता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी रेजिम ने डिसाइड कर लिया है कि अगले 5 साल तक हमारे देश की जियोपॉलिटिक्स कैसे जाएगी, और वो ऐसे जाएगी जिसमें हम रशिया से अपने रिश्ते अच्छे रखेंगे और बढ़ाएंगे। ये क्लियर कट मैसेज है दुनिया को। ऐसे में डेफिनेटली हमारा, जैसे आप भी कहती हैं, वेस्ट से भी अच्छी दोस्ती है, वेस्ट हम पे प्रेशर डाल रहा है, पर हम वेस्ट को काउंटर भी कर रहे हैं कि भाई देखिए, अगर भारत स्ट्रांग होता है तो चाइना को रोकने में अमेरिका तुम्हें ही तो मदद करेंगे हम। एंड सेकेंडली, अगर रशिया थोड़ा स्ट्रांग होता है, रशिया चाइना के गेम में कम जाता है, तो वैसे में भी वेस्ट और अमेरिका को फायदा है कि जब चाइना का ताइवान को लेकर स्टैंड ऑफ हो, तो वैसे माहौल में रशिया चाइना के साथ शायद पूरा नहीं जाएगा। तो ऐसे माहौल में वेस्ट और अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है ये जो भारत हम कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली बात है, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखते हैं, हम उनको लॉन्ग टर्म की बात बताते हैं।